So guys, here we are with the second part of our video and we are starting with the topic electric field lines. पहला टॉपिक है, इससे पहले के टॉपिक्स हम लोग इससे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और कैसे हम इसे चार्जेस के अराउंड ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखा है तो उसके लिए जो लाइंस होंगी हमेशा क्या जाएंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज आएंगी, मतलब पॉजिटिव से अवे जाती है, नेगेटिव के टुवर्ड्स जाती है। अगर दोनों का एक पेयर रखा है, मतलब जिसे हम डाइपोल बोलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगे। कई बार ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी आ जाता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज ही रखे हुए हैं और उसमें कंडीशन दे दें कि एक चार्ज बड़ा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो इस टाइप से उनका पैटर्न बनेगा। दैट इज यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, Q2 की तरफ कम होगी। अगर एक पॉजिटिव मेटल प्लेट रखी हुई है और उसके अराउंड आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न बनता है जो कि इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। अब हमारा आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा और क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करती हैं, जबकि हम जब बाद में मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्कस करेंगे वो वहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन देता है, और अगर एक ही जगह हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हेयर आर सम प्रॉपर्टीज विच यू शुड रिमेंबर। नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर ऐसे दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनकी साइंस अलग हो, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, और उनके बीच में देयर शुड सम डिस्टेंस, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज पूछता है तो वो हमेशा जीरो होता है। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। ध्यान रखना, मोमेंटम अलग होता है, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट को भी पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक वेक्टर लगाएंगे। फॉर्मूले की अगर बात करें, पी का फॉर्मूला होता है क्यू। क्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो हमें साइन के बिना लेना है सिर्फ क्यू, मल्टीप्लाई बाय 2a। 2a यहाँ पे क्या है, इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। 2 से हमने अलग से मल्टीप्लाई नहीं करा है, यहाँ पे डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम 2a से डिनोट कर रहे हैं। तो हेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल्स। ऐसा यूनिट अगर हम इसकी बात करें, चार्ज की आगे कूलम, डिस्टेंस की आगे मीटर। डायमेंशन आपकी इसकी होती है ML80, डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। सो अब अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का क्या मतलब है, हमारा जो चार्ज है जितना ज़्यादा लार्जर होगा, मतलब जो हमारा क्यू है वो टेंड्स करे अगर इन्फिनिटी को, और जो हमारा डिस्टेंस है जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा, मतलब वो टेंड्स करे जीरो की तरफ। तो कीपिंग डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, ऐसी सिचुएशन को उस टाइम पे हम अपने डाइपोल को बोलेंगे आइडियल डाइपोल, मतलब चार्ज तो बड़ा से बड़ा होता जाए और हमारे उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल से स्मॉल होता जाए। नाउ नेक्स्ट आता है फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग यहाँ पे 2-3 केस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है एक्सियल लाइन पे। अगर आपको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्सियल लाइन मतलब क्या है, दो चार्जेस रखे हुए हैं और उसी लाइन के अलॉन्ग कोई पॉइंट है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε/2p/r3। आर क्या होता है, इस डाइपोल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये आर यहाँ पे है क्या। हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आर कौन सा है, ए कौन सा है, तो आर शुड बी केप्ट इन माइंड, सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। अब आता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का क्या मतलब है, जो भी हमारे चार्जेस होंगे उसकी इस लाइन पे नहीं होगी, बल्कि कहीं इक्वेटोरियल लाइन, उनके परपेंडिकुलर इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा जहाँ पे आपको फील्ड निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε/p/r3। p/r3 देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इनके बीच का रिलेशन निकालें तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को डिवाइड करते हैं तो रेशो आता है 2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका 1 मार्कर MCQ के लिए, कि एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल 2 होता है। उल्टा मत कर देना, एक ही तरीके से ध्यान रखना, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल 2 होता है। नाउ वन मेमोरी बूस्टर फॉर योर मेमोरी इज, अभी देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला। डाइपोल मतलब पेयर ऑफ चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, आर क्यूब के साथ, राइट, इनवर्सली। बट इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज बताया था। वहाँ पे हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा था। तो ऑप्शन में कई बार इनकी वेरिएशन पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसमें आर स्क्वायर ही लगा देते हैं। प्लीज़ कैप्टन माइंड, ड्यू टू डाइपोल मतलब पेयर ऑफ चार्ज की वजह से वो आर क्यूब के साथ वेरी करेगा, जबकि सिंगल चार्ज की वजह से वो आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स वेरी करेगा। नाउ अपना नेक्स्ट आता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब कोई चार्ज रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज है, कोई सा भी चार्ज है, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, तो ध्यान रखना इसके सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, और जो इसका रेडियस है वो हमने ए मान रखा है। तो जो फॉर्मूला बनता है वो 1/4πε/Q_r/a² + r² 3/2। ए और आर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या है। इसका डेरिवेशन भी आपकी नोट्स में ज़रूर होगा, आपको देखना है देख लेना, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। इसका डेरिवेशन से ज़्यादा इन दोनों के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्लीज़ डू रिवाइज दैम। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। अब अपना नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म 2D इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म फील्ड रखी है और इसमें हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, तो हम इस पर क्या होता है, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क का अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो दैट इज पी क्रॉस ई। पी डाइपोल मोमेंट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आता है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। क्वेश्चन आ जाता है कि कब ये जो डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। थीटा जीरो है मतलब टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। तो हमारा जो डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। थीटा का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल भी रखा हुआ है। थीटा 180 डिग्री का क्या मतलब है, टॉर्क जो है उस डाइपोल को 180 के थ्रू टर्न कर देगा, तो उस टाइम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और इस टाइम पे यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगता है, वो मैक्सिमम टॉर्क होता है कितना है, पी ई। पी यहाँ पे फिर से याद रखना डाइपोल मोमेंट है। सो गाइज नाउ वी आर कमिंग ऑन अ टॉपिक नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितने फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। फाई ई, ई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यही डिनोट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस उस पार्ट का एरिया होता है। यहाँ पे हम लोग ई और डी एस का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ई डॉट डी एस, इसलिए यहाँ पे खुलता है ई डी एस कॉस थीटा। और जो थीटा होता है एंगल होता है किसके बीच का, ई और डेल्टा एस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी, प्लीज़ बट कीप इन रिमेंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, डायमेंशन होता है ml3 t-3 e-1। यहाँ पे ये स्केलर है, तभी यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा से खुला है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या बोला कि जो भी हमारा फ्लक्स कह दो या ई डॉट डी एस कह दो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे ये जो सर्किल है ये डिनोट करता है क्लोज इंटीग्रल। ये फ्लक्स है और ये जो सर्किल है डिनोट करता है क्लोज इंटीग्रल ओवर द सरफेस। वो इक्वल होता है कितना चार्ज है, वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। दोबारा बता देती हूँ, गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी बॉडी किसी भी सरफेस में अगर हमें फ्लक्स निकालना है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है उस चार्ज का, चार्ज जो भी उस सरफेस के अंदर स्टोर्ड है। अगर किसी भी सरफेस में कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। तो ध्यान रखना जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है वही हमारा 1/एप्सिलॉन टाइम्स वो चार्ज इक्वल होगा फ्लक्स के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी गॉस लॉ है वो होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज। मतलब कि ज़रूरी नहीं है वो सर्कुलर शेप का और रेक्टेंगुलर शेप का, कोई भी शेप या साइज हो, गॉस लॉ सबके लिए होल्ड करेगा। ये फॉर्मूला हर एक जगह वैलिड होगा बस ना। अब कुछ एप्लीकेशन है हमारे गॉस थ्योरम में। सबसे पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। क्या मतलब है, एक चार्ज वायर है बहुत लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग हो सकता है, कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज है। हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं उसके चारों तरफ। इसका डेरिवेशन है, अगर आपको डेरिवेशन में क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं सिर्फ फॉर्मुलेज डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। एल इसका लेंथ है, आर मैंने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मुला आता है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे लैम्डा क्या है, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है कि व्हाट इज लैम्डा। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, लैम्डा का वैल्यू होता है क्यू अपॉन एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इन्वर्स वेरी करता है और इन्वर्स का ग्राफ मैंने पहले भी बताया था हमेशा इस तरीके से जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आर के साथ इन्वर्स वेरी करेगा, ना कि आर स्क्वायर के साथ। अब आता है हमारा फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, पहले आउटसाइड, इनसाइड और फिर हमारा सरफेस पे। आउटसाइड की अगर हम बात करें तो ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस की अगर हम बात करें, हमें कुछ नहीं करना है, ये जो आर है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो सरफेस पे है तो ये कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो हम आर की जगह आर रिप्लेस कर देंगे और इसे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी आता है। इनसाइड क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है। ग्राफ बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ किस तरीके से बनता है। हम यहाँ पे ई का आर के साथ वेरिएशन ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम अंदर थे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, हम जैसे ही सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया और फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स वेरिएशन कर रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ है इनसाइड, एट सरफेस एंड आउटसाइड, पूरे ग्राफ में हमने तीनों पोर्शंस की इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे ये भी बना दिया। अगर कोई स्फेयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हम उस स्फेयर से दूर जाते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज होता रहता है ना। कम टू आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फेयर। इससे पहले जब हमने पढ़ा था दैट इज शेल, वहाँ पे अंदर चार्ज नहीं होता था, ये है हमारा सॉलिड स्फेयर। यहाँ क्या आएगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। यहाँ पे एक डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, बल्कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। रो फिर से वही, रो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपको इसके बारे में इसका फॉर्मूला देखना है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने ये समझा रखा है। और यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है,
फिर सरफेस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना है। कैपिटल आर यहाँ पे उस स्फेयर की रेडियस होगी, जो भी स्फेयर है उसका रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। आर रो अपॉन 3 एप्साइलन। एप्साइलन इसलिए मे भी अंदर यहाँ पे हमारा कोई भी मटेरियल हो सकता है, अगर नहीं है तो हम यहाँ एप्साइलन नॉट ले लेंगे, और ये हमारा मैक्सिमम होता है। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के साथ। वहाँ पे क्या डिफरेंस आया था, इस वाले ग्राफ में जब हम बना रहे थे वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, जबकि इस वाले ग्राफ में फिर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ लीनियर वेरी कर रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लीनियरली अंदर वेरी कर रहा है, ये इनसाइड के लिए है, ये जो हमारा ग्राफ है ये यहाँ पे इनसाइड के लिए है। अगर अंदर लीनियरली वेरी कर रहा है मतलब सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है, मैक्सिमम और फिर से आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स वेरिएशन। ये वाला ग्राफ और आपका जो हमारा ये वाला ग्राफ है, आपको दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या कोई थिन शीट है, फिर से हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करें, उसके लिए जो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर प्लेन शीट में यूनिफॉर्म थिकनेस है, थिकनेस मतलब उसकी वहाँ पे यहाँ पे तो हमने एक बहुत सिंपल एक शीट ली है, अगर एक थिकनेस है उसमें तो वो 2 शीट्स का काम करेंगे, तो वहाँ पे हम दोनों को प्लस कर देंगे, और जो फॉर्मूला बनता है दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल फॉर्मूला इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शीट है तो ये आता है, अगर दोनों शीट्स थिकनेस जिनकी चार्ज डेंसिटी सेम है तो वो ऐड हो जाएंगी और फॉर्मूला बनेगा ये। सिमिलरली अगर दोनों शीट्स मिला के नहीं बल्कि पैरेलली रखी हुई हैं अलग अलग, तो डिपेंड करेगा दोनों शीट्स पे चार्ज कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अलग केस होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अलग केस होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हमें इस रीजन में निकालनी है, पॉजिटिव की वजह से मैंने पहले ही बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, ये भी पॉजिटिव है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो गई। यहाँ पे ये पॉजिटिव की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉजिटिव की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर यही हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट होती तो अब इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, बट इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस केस में भी हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, बट नेगेटिव की वजह से हमें पता है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगी, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी और फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो दोनों ही बहुत अलग अलग केस हैं, आपको दोनों ही ध्यान में रखना है। तो ये था आपका इस पूरे गॉस चैप्टर का गॉस लॉ का एप्लीकेशन। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको नोट की तरह बतानी है, ये फिर से आपकी मेमोरी में एक मेमोरी बूस्टर का काम करेगा, जो आपको ध्यान में रखने हैं पॉइंट, वो क्या है कि हमें शॉर्ट में भी ये चीज़ें याद रखनी। क्या सॉलिड स्फेयर या फिर हॉलो स्फेयर कुछ भी हो, अगर आउटसाइड की बात चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ ही इन्वर्स वेरी करेगी। बट अगर लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज वाला कोई लाइन वायर चल रहा है, लॉन्ग वायर चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आर के साथ वेरी करती है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जो भी हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पे आर तो कहीं आ ही नहीं रहा है, आर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है, ई आर पर डिपेंड ही नहीं करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन MCQs यहीं से बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में, किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लविंग दिस।